मेरा मूल्यांकन या मुझसे पहले हजारों करोड़ों लोग जो आए होंगे और जो हजारों लोग जो काम कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन आज के ये बौने लोग नहीं कर सकते। हमारे मूल्यांकन के लिए या दुनिया में जब भी किसी का मूल्यांकन होगा, वो सिर्फ इतिहास ही कर सकता है, और वही सबसे बड़ी अदालत होती है। वो इतिहास लिखने वाले जो आज से 50 साल बाद लिखेंगे, वो तय करेंगे कि किसने क्या कहा और क्यों कहा और किस तरह कहा और क्या सही था और क्या गलत था। वो मूल्यांकन जब शायद हम में से कोई भी नहीं होगा। इसलिए आज जो कुछ महात्मा गांधी ने किया, उसका मूल्यांकन आज हो रहा है। उनके जीते जी बहुत सारी बातें हुई होंगी, किसी ने मानी किसी ने नहीं मानी, लेकिन आप मुझे बताइए, आज अगर पूरी दुनिया में आतंकियों का, इस्लामिक जिहादियों का जो एक आइडियल रियासत होती थी पूरे दुनिया में, उस टर्की का जिस तरीके से इस्लामिक जिहाद की तरफ वो देश बढ़ रहा है, उस देश में खिलाफत का हमने बिना सोचे समझे, और तर्क क्या मूर्खतापूर्ण दिया गया, और उन लोगों ने जिन्होंने इसको चलाया, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उनके नाम से रामपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है। खिलाफत मूवमेंट को हवा देने वाले वो अली बरादरान, मौलाना जौहर, जिसके नाम से एक इस्लामिक जिहादी जो सरकार में था मुलायम सिंह की, जिसने 1965 में भारत की सेनाओं को बॉर्डर पे जाने से पहले सड़कें खोदी, वो जौहर अली, इन सब ने एक नैरेटिव चलाया कि नहीं, भारत को इस खिलाफत मूवमेंट का, यानी ही निजाम मुस्तफा का, अल्लाह की हुकूमत वहां नाफिज हो, उस पर समर्थन करना चाहिए। और गांधी जी तो दुनिया के महान आदमी थे, उन पर तो सवाल करना ही बेकार है, क्योंकि अगर आपने सवाल कर दिया तो फिर तो आप राइट विंगर हैं, आप दकियानुसी हैं, आप जानते ही नहीं है फिर गांधी को, क्योंकि गांधी को जानने का ठेका तो मिस्टर गोहा का है और किसी का नहीं। गांधी जी ने 1920 में उस खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया, और यह कह के किया, आप जरा उनकी अदूर दृष्टि तो देखिए जरा। उन्होंने कहा कि हमें खिलाफत का मूवमेंट का समर्थन करना चाहिए क्योंकि भारतीय मुसलमान चाहते हैं। यह उन्होंने नहीं सोचा कि भारत का मुसलमान अगर चाहता है तो कितना रेडिकल है भारत का मुसलमान, यह नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने क्या सोचा कि इस जिहादी रेडिकल मुसलमान को अगर हिंदू इसका समर्थन करेंगे तो फिर ये मुसलमान भारत के साथ ज्यादा लॉयल होंगे। जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के लॉयल ना हुए, जो मुसलमान उनकी बेटी के लॉयल नहीं हुए, जो उनके दमाद के लॉयल नहीं हुए, जो उनके खानदान के लॉयल नहीं हुए, वो खिलाफत मूवमेंट से में भारत के हिंदुओं के समर्थन से लॉयल हो जाएंगे। 1920 में आपने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया और 27 साल के बाद भारत बढ़ गया इस मजहब के नाम पर। मात्र 27 साल में किसने किसका दिल जीता, यही बीमारी आज भी है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि यह बीमारी सत्ताधारियों को नहीं है, कुछ संगठनों को हो गई है। कुछ कहते हैं घर वापस लाओ, अरे जो अपने हैं उनको घर वापस लाओ, जो हमारे अपने सनातन के हिस्से हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से बहका के, फुसला के, गुमराह करके, झूठी कहानियां सुना करके उन्हें आपसे अलग कर दिया गया है, उसको नहीं लाएंगे, उस पे काम नहीं होगा। लेकिन इनको घर वापसी लाने में जितनी एनर्जी आप लगाते हो उससे 10 गुना लोग चले जाते हैं। इसलिए दिल जीतने की बीमारी पृथ्वीराज चौहान से होते हुए अभी तक चल रही है। आप समाज में हैं, आप रहिए, किसी का दिल आपको जीतने की जरूरत क्या है। यह देश एक संविधान है, संविधान से चलेगा। संविधान किसी हिंदू पे हो, पारसी पे हो, बौद्ध पे हो, सिख पे हो, किसी के ऊपर भी सबको लागू होगा, सब वही मानेंगे। इसमें दिल जीतने की बात क्या है। आपका किसी को किसी से निजी रिश्ता रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन आप ठेकेदार मत बनिए। समाज को 1000 साल के बाद यह समाज जागना शुरू हुआ है, चेतन होना शुरू हुआ है, तो इस समाज को जागने दीजिए। दोबारा से इस समाज को गुमराह मत कीजिए। अगर यह समाज समझ गया है कि शाह वली उल्लाह नाम का एक बदमाश, एक मक्कार, जो इस देश की दिल्ली के अंदर उसकी मजार है, शाह वली उल्लाह जैसे जिहादी की, तो आप सच नहीं बता पाए, कोई बात नहीं,
कि शाह वलीउल्लाह कौन था जिसने अहमद शाह अब्दाली को खत लिख के भारत में इस्लाम को बचाने के लिए बुलाया था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को आपने नहीं देखा और शाह वलीउल्लाह की मजार दिल्ली में है, जिसमें बहुत सारे मूर्ख लोग जो हैं अपना माथा पीटने जाते हैं। लेकिन मेरी बात दूसरी है। अरे भाई, शाह वलीउल्लाह को समझने के लिए दूर नहीं जाना है। दिल्ली राज्य का अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष है, जफरुल इस्लाम, नाम के आगे भी इस्लाम है इसने भी तो चिट्ठी लिखी इस्लामिक देशों को कि भारत में हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, आप भारत की को जरा सबक सिखाइए। तो आधुनिक दौर में जफरुल इस्लाम भी वही काम कर रहा था और प्राचीन भारत के अंदर वलीउल्लाह भी यही काम कर रहा था, शाह वलीउल्लाह। तो क्या फर्क हो गया? इसलिए आपके यहां इतिहास ऐसा लिखा गया, साहित्य ऐसा लिखा गया, झूठे नैरेटिव बनाए राजनीतिक लोगों ने, नैरेटिव बनाए। गंगा जमुना तहजीब है हम लोगों की। भाई साहब, 21 लाख लोग हिंदू मुसलमान की शक्ल में मार दिए आजाद भारत में। रामपुर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, मल्याना हो, संबल हो, आजमगढ़ हो, हजारों जगह हजारों हिंदू मरे हिंदू मुस्लिम दंगों में। लेकिन फिर भी हम कहते हैं देखिए, साझा संस्कृति है, साझा विरासत है। ये एक मक्कार है अलीगढ़ का, 6-7 महीने के लिए राज्यसभा का एमपी बन गया था। हमारी साझा विरासत है, हमें इसमें अच्छे हिंदुओं को ढूंढना है। यह कभी नहीं कहा इसने। ये कोई मुसलमान नहीं कहता हमें सेकुलर मुसलमान को ढूंढना है, क्योंकि वो तो मानते हैं हम तो पैदाइशी सेकुलर हैं। जबकि मुसलमान अपनी किताब, जो इस्लाम की किताब है कुरान, जो उस कुरान को मानेगा वो सेकुलर हो ही नहीं सकता, एंटीथेसिस है। लेकिन वो लोग वो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमें कुछ सेकुलर हिंदुओं को आगे लाना है, क्योंकि सेकुलर हिंदुओं को आगे रख के ही तो तुम्हारी नफेरियस डिजाइनें थी जो 48 और 47 में पूरी हुई, जो 1990 में कश्मीर में पूरी हुई, जो मालदा में हो रही हैं, जो संबल में हो रही हैं, जो रामपुर में हो रही हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है मुझे, न मैं सोचना चाहता हूं, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। हम अगर 5 लोगों को जगा सकते हैं तो 5 को जगाएं, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, हमारे यहां जगे हुए लोग भी सोने का बहाना कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे सम्मेलन हर दिन होने चाहिए और खुले में होने चाहिए, ताकि एक बार में लाखों लोग सुने। हमारा राष्ट्रवाद राज्यसभा की कुर्सी तक महफूज नहीं रहना चाहिए। अब हम राज्यसभा में आ गए तो हमारा राष्ट्रवाद पूरा हो गया, अब हमें सत्ता की मलाई खानी है। उससे पहले हम बहुत राष्ट्रवादी थे। मैंने कई लोगों को रातों रात बदलते देखा है पिछले 6 महीने में। इसलिए आपके यहां ईमानदारी नहीं है।